ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हम जाते हैं हमारा 21st चैप्टर पे, 21 NumPy और POISSONDIST ऐसे लिखता हूँ .py। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, POISSONDIST। देखो, जैसे कि हमने नॉर्मल देखा, ठीक है, बाइनोमियल देखा, ठीक है, ये सब प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ओके, और ये भी एक डिस्क्रीट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या एस्टिमेट करता है कि कोई भी इवेंट अगर हम लेते हैं तो वो इवेंट कितने बार होगा। ठीक है, कितने बार आप किसी इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो पुराने डेटा के अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे कि समझो कि अगर कोई हर दिन 2 बार चावल खाता है, ऐसा समझना, ठीक है, 2 बार हर दिन चावल खाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो कब 3 बार खाएगा। आप समझे मतलब, है ना। जैसे आप हर दिन 10 बार पानी पीते हो तो अ, एक प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन होगी कि यार वो 11वें बार पानी कब पी सकता है, या 9वें बार पानी कब पिएगा, या 15वें बार पानी कब पिएगा। तो वो क्या करता है, पूरे डेटा को निकालता है और डेटा को एनालाइज करता है और बीच की एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 पैरामीटर्स होते हैं। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट एस्टिमेट हाउ मैनी टाइम एन इवेंट कैन हैपन। ओके, ये मैंने यहाँ लिख दिया, वर्ड वैप कर देता हूँ मैं इसको। एक अंदाज़ा लगाता है ये, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ, इसके 2 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। ओके, 2 पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या पैरामीटर होते हैं, पहला होता है लेम। ठीक है, लेम क्या मतलब होता है, कितने बार ऑक्कर होगा कोई भी इवेंट जो है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस, ठीक है, जिसे हम रेट भी कहते हैं। ओके, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं साइज। ये तो आपको पता ही है, साइज तो खैर बाय डिफॉल्ट आपको सब पे मिलेगा। ठीक है, ये तो रिटर्निंग होती है इसकी। अब इसका लेते हैं बढ़िया सा एक एग्जांपल। हम क्या करेंगे, हम जनरेट करते हैं, एक ऑक्यूरेंस जनरेट करते हैं। ठीक है, किस साइज में करते हैं, 1:10 पे करते हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 बार हुआ होगा कुछ। तो जनरेट अ रैंडम 1:10 कर देता हूँ। ठीक है, डिस्ट फॉर द ऑक्यूरेंस 2। ओके, ये क्लियर है। अब बढ़िया सा एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम numpy import random। रैंडम इंपोर्ट हमने कर लिया फ्रॉम नम, ये फिर से आ गया स्पेलिंग IMPORT। ठीक है, ये हमने रैंडम इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ शरद नाम से। ओके, यहाँ लिखता हूँ रैंडम डॉट पॉइजन देना है अपने को, POI। ये देखो आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमको दोनों पैरम का यूज़ करना है। हम पहले देंगे रैम, ठीक है, लैम इज इक्वल टू 2। मैंने 2 ऑक्यूरेंस बोली है और इसका मैं साइज कर देता हूँ 10। ठीक है, मैंने 10 पे बोला है ना, तो मैं 10 कर दिया। अब बस मुझको यहाँ पे प्रिंट करना है शरद को। पुराना वाला क्लोज कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो क्या होगा अब यहाँ पे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसको ध्यान से देखो। शरद वेरिएबल अपन ने लिया, रैंडम पोशन यूज़ किया, ठीक है, 2 ऑक्यूरेंस यूज़ करिए, ठीक है, और साइज़ हमने लिया है 10। अब क्या हो सकता है, अब ये एक रैंडम मेरे पास जनरेट करके दे देगा 212 512 312 इस टाइप से। ये देखो क्या आ गया, 12110211। ये देखो लास्ट में 3, ये एक नई ऑक्यूरेंस आई है हमारे पास में।
ठीक है, किसकी, साइज 10 पे। ठीक है, मतलब 2 की जगह एक बार 10वें दिन ये 3 बार खा सकता है। हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 छठवें दिन ये ना खाए। ये एक प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। अब मैं इसको वापस कैलकुलेट करूंगा तो देखो ये फिर चेंज हो जाएगी। पहले दिन 3, फिर 4, देखो 5, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका हम विजुलाइजेशन कैसे करेंगे, मैं लिखता हूं विजुअलाइजेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट। ठीक, तो सिंपल हमको क्या करना है, मैटप्लॉट सेम चीज़ों को उठाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पुराना से उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, ये पेस्ट, इससे टाइम बचेगा और कुछ नहीं है। आप लिखना, आप कॉपी पेस्ट मत करना क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, SNS डॉट डिस्ट प्लॉट हमको बनाना है ना, यहाँ मैं कर देता हूँ रैंडम डॉट POI, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोनों पैरामीटर ले लेता हूँ, लैम ले लेता हूँ, कितना 2 है। ओके, और जो साइज़ है उसको शो करने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 1000 ताकि वो अच्छे से दिखे। ठीक है, और फिर से मैं KDE को फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे वैसा ही चाहिए, वो बहुत प्यारा सा दिख रहा था। वो जो पतले टाइप के जो ग्राफ आते हैं बहुत प्यारे से दिखते हैं वो। ठीक है, तो ये मैंने फॉल्स कर दिया। अब मैं PLT डॉट शो कर देता हूँ, ये हो गया मेरा काम। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये 300 से ऊपर नहीं जाएगा। यस, ये देखो मैंने बोला ना, ये 300 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो इसने 10 टाइम्स लिया, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेकंड पे है। ये डेटा पॉइंट्स है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये सक्सेस रेशियो बोलना चाहिए इसको, कितना ज़्यादा हो सकता है ये। सबसे कम प्रोबेबिलिटी 8वें दिन पे है, समझो आप, एक दिन 10 दिन पे। ओके, तो ये बेसिकली आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, मैं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको फिर से डिफरेंस बताता हूँ, जैसे मैंने बाइनोमियल पे बताया था। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, ये आपको कंफर्म है। ठीक है, लेकिन आप उस पर देखो, जो अभी जो प्रोसेशन हमने यूज़ किया, ठीक है, तो बाइनोमियल नॉर्मल बिल्कुल सेम सेम आता है 1000 पे, 1000 डेटा पॉइंट पे। ठीक है, और जब आप 1000 डेटा पॉइंट ले रहे हो किस में, अभी पॉइजन में भी, तब भी देखो वो सेम आ रहा है ना, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको मैं पूरा उठाता हूँ यहाँ से, पेस्ट एज इट इज़ करता हूँ इसको पहले, और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। शो ना, यहाँ पे आता हूँ मैं नीचे, यहाँ लिखता हूँ PRESENT presenting both the plots in same figure, normal NORMAL and POISSON poison। ठीक है, दोनों डिस्ट का हम एक साथ ले रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, SNS डॉट डिस्ट, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आदत पड़ जाए। ठीक है, रैंडम, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, जैसे हम कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं आगे, सब याद होना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर स्केलिंग होती है, स्केल में दे देता हूँ इसकी 7। ठीक है, और इसका मैं साइज़ कर देता हूँ 1000, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसका हिस्टोग्राम नहीं चाहिए मुझको,
इसको तो मैं फॉल्स कर दूंगा और मुझे उसको लेबल भी देना पड़ेगा ताकि आपको दिखे, LABEL। लेबल इसका कर देते हैं अपन नॉर्मल, NOR, नॉर्मल। ठीक है, ये एक मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, यहाँ कर देता हूँ रैंडम डॉट पोजीशन लेना है ना मुझको, ओके। और इस पे होता है आपका लैम इज इक्वल टू 50 कर दो इसको। ठीक है, दोनों का सेम सेम रखने की कोशिश करूँगा मैं ताकि एक जैसा ग्राफ दिखे। और इसमें तो हमको स्केलिंग लेनी नहीं है। ठीक है, तो हम इसका साइज़ कर देते हैं, सॉरी साइज़ कर देता हूँ इसको मैं 1000, बिल्कुल सेम उसी के जैसा। लेम मैंने 50 कर दिया ताकि क्योंकि LOC उसमें भी 50 है। और इस पे भी मुझको हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, तो हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स FALSE, ओके। ये फॉल्स हो गया। और इसका भी लेबल करना है, इसका लेबल कर देता हूँ मैं POISSON। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ PLT डॉट शो। मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो पहले ये वाला प्लॉट ओपन हो जाएगा ना, तो मैं इसको 1 2 3 इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये पहले वो ओपन होगा फिर ये ओपन होगा। तो अब मैं इसको रन करते हैं। ठीक है, ये देखो ये दोनों प्लॉट्स आ गए यहाँ पे, क्लियर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं दिख रहा है हमको। ये जो 1000 वाला खेल है ना, ये 1000 उसी लिए है, तो जब आप कंपैरिजन मोड पे जाओगे तो ये 1000 वाला खेल मत खेलना। ठीक है, और यही सेम चीज़ बाइनोमियल और पॉइजन में भी होती है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, होता क्या है कि जो बाइनोमियल में n होता है और जो p होता है ना प्रोबेबिलिटी के लिए, n वो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है, वो थोड़ा सा आइडेंटिकल होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे कि अपन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स इनटू प्रोबेबिलिटी करते हैं, तो लगभग लगभग वो इक्वल टू लैम आएगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस पर कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ जो इसमें n होता है ना बाइनोमियल में, नंबर ऑफ टाइम्स, और जो p होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमेशा इक्वल टू होती है लैम के। लैम में किस पॉइजन में यूज़ होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो बाइनोमियल और पॉइजन लगभग लगभग आपका सेम आएगा, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब आप डेटा पॉइंट को आप 1000 करोगे तब भी तीनों बिल्कुल सेम आता है, बस इसके प्रोसेसेस अलग अलग हैं। ठीक है, पॉइजन को ज़रूरी नहीं है आप 500 ले लो, 400 ले लो, डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट को जनरेट करवाना चाहते हो ताकि आप प्रॉपर एनालाइज कर पाओ। अगर आप 100 में एनालाइज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप 1000 में कर पा रहे हो तो भी वेल एंड गुड है। कितने अच्छे से आप समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, उसके हिसाब से आप पॉइंट यहाँ पे ले लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं कैसे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म के बारे में। इसको पहले क्लियर करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है। ओके, ये सबको याद रखना पड़ता है यार, ऐसे इजी नहीं है। ओके, तो याद कर लेना इसको, सी बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है। अभी आगे मैं एक एक को और समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं यूनिफॉर्म की तरफ। ओके, चलो।